चलिए, मैं आपका अपना टीचर गुलशेर गौड़ आज मैं आपके लिए सामान्य हिंदी का टॉपिक लेकर आया हूं और वो हमारे जो टॉपिक है वो है उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो आप याद रखना, उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। आज का ये हमारा पूरा टॉपिक होगा। पहले हम इनकी परिभाषा जानेंगे, फिर हम इनकी उत्पत्ति जानेंगे, फिर हम इनके शब्द जानेंगे। तत्सम कौन से शब्द है, तद्भव कौन से है, देशज कौन से है, विदेशज कौन से है। तो तत्सम शब्द जान लीजिए क्या है। तत्सम शब्द वो होते हैं जो शुद्ध संस्कृत के शब्द होते हैं। तत्सम शब्द वो शब्द होंगे जो शुद्ध संस्कृत के शब्द होंगे, और तद्भव वे शब्द होंगे जो संस्कृत शब्द से परिवर्तित होके या भाषा के विकास में पिछड़ गए हो और वो दूसरी भाषाओं में बोले जाने लगे हो। ठीक है, वो आपके तद्भव होंगे। तो आइए देखते हैं नहीं थोड़ा उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 रूप है या प्रकार है, याद रखना। नंबर 1 तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। ये उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 प्रकार है। ठीक है, तत्सम शब्द की परिभाषा देख लीजिएगा क्या है। हिंदी में प्रयोग होने वाले संस्कृत भाषा के मूल शब्द, आप याद रखना, हिंदी में जो प्रयोग होते हैं संस्कृत भाषा के मूल शब्द ही तत्सम होंगे। क्लियर है? नोट है। तत्सम का अर्थ, इसका अर्थ याद रखना, उसके समान या ज्यों का त्यों। मतलब ये हुआ कि जैसा है वैसा ही। तत्सम का अर्थ ये होता है उसके समान, उसके मतलब संस्कृत के समान, या ज्यों का त्यों, या जैसे है वैसे ही, वही आपके तत्सम शब्द होंगे। जैसे गोधूम, गोधूम अपने आप में तत्सम है। इसका अगर हम तद्भव देखेंगे वो हो जाएगा गेहूं। ठीक है। अग्नि, अग्नि शुद्ध संस्कृत का शब्द है, इसका तद्भव हो जाएगा आग। पुत्र संस्कृत का शब्द है लेकिन लगता है तद्भव, इसका हो जाएगा बेटा, तद्भव। भूमि, भूमि संस्कृत का शुद्ध शब्द है, इसका हो जाएगा तद्भव जमीन। पुष्प संस्कृत का शुद्ध शब्द है और तत्सम है, इसका हो जाएगा फूल। आम्र संस्कृत का शुद्ध शब्द है और तत्सम है, इसका हो जाएगा आम। घोटक संस्कृत का शुद्ध शब्द है, तत्सम है और इसका हो जाएगा तद्भव घोड़ा। ठीक है, नोट है। किसी भी भाषा के मूल शब्द, याद रखना है, किसी भी भाषा के मूल शब्द तत्सम कहलाते हैं। क्लियर? एक बार फिर बतला रहा हूं, किसी भी भाषा के मूल शब्द तत्सम होंगे, एक पॉइंट। दूसरा, शुद्ध संस्कृत के जो शब्द होंगे वो तत्सम होंगे। तीसरा, जैसे शब्दों का वो रूप जैसा है वैसा ही, ज्यों का त्यों ही, वो उनका जो मूल रूप होगा वो आपका तत्सम होगा। क्लियर? आइए तद्भव देख लेते हैं। संस्कृत और प्राकृत से, संस्कृत भाषा और प्राकृत से विकृत का मतलब होता है अलग होकर, हिंदी में आए शब्दों को तद्भव कहा जाता है। मतलब ये है संस्कृत के जो शुद्ध शब्द हैं और हमारी जो प्राकृत भाषा थी उससे अलग होकर हिंदी में आए शब्दों को तत्सम कहा जाता है। तत्, इसका मतलब होता है तत् प्लस भव, तद्भव का अर्थ होता है उससे, संस्कृत से जन्म लेने वाला। ठीक है, तत् प्लस भव, तद्भव की जब हम संधि करते हैं तो इसकी संधि होती है तत् प्लस भव, का अर्थ हो जाता है उससे, उससे मतलब संस्कृत से जन्म लेने वाले शब्द तद्भव होंगे। क्लियर है? या वो शब्द जो संस्कृत भाषा के मूल शब्द थे और भाषा के विकास में पिछड़ गए हो, वो भी आपके तद्भव शब्द होंगे। क्लियर? नोट,
ये शब्द सीधे संस्कृत भाषा से अलग होकर या ये अपने भाषा के विकास में इतने पिछड़ गए या विकृत अलग हो गए। ठीक है। तीसरा है नोट, तत्सम सम संस्कृत भाषा का शुद्ध शब्द होता है। याद रखना, तत्सम जो शब्द होगा वो संस्कृत भाषा का मूल शब्द होगा और इसका प्रयोग किसी भी शब्द के पहले होता है। तत्सम पहले लगता है, तद्भव बाद में लगता है। ठीक है। तो तत्सम होगा किसी भी भाषा का जो मूल शब्द होगा और संस्कृत होगा उसका शुद्ध, वही आपका तत्सम होगा और किसी भी शब्द के इसका प्रयोग पहले होगा। क्लियर। तद्भव संस्कृत में हिंदी का मिला जुला रूप होता है। ठीक है। तद्भव होंगे जो आम भाषा में बोले जाने वाले शब्द होंगे और हिंदी और संस्कृत का मिश्रण होगा और शब्द के बाद में प्रयोग होगा। तद्भव शब्द का प्रयोग किसी भी शब्द के बाद में होगा। ठीक है। आइए कुछ शब्दों की पहचान कर लेते हैं, तत्सम और तद्भव शब्दों की पहचान। देखो ये तत्सम है और ये तद्भव है। जैसे घोटक है, घोटक का तद्भव क्या हो जाएगा? घोड़ा। ठीक है। मक्षिका, मक्षिका मक्खी को कहते हैं, तत्सम शब्द है, संस्कृत का शुद्ध शब्द है, इसका हो जाएगा मक्खी। लक्ष्य संस्कृत का शुद्ध शब्द है, इसका हो जाएगा लाख। ठीक है। तद्भव। इसी तरीके से तत्सम है ससुर, याद देख लो ध्यान से, ससुर, इसका हो जाएगा तद्भव ससुर। आम बोल जान भाषा में ससुर ही कहते हैं। हरिद्रा, हरिद्रा तत्सम शब्द है और इसका तद्भव हो जाएगा हल्दी। ठीक है। नेक्स्ट है हीरक, हीरक तत्सम शब्द है अपनाम में, शुद्ध संस्कृत का शब्द है, इसका तद्भव हो जाएगा हीरा, डायमंड। ठीक है। शिष्य, देखो बड़ा सा है, अदर एक बड़ा सा और ये शिष्य, और ये आपका तत्सम शब्द, शुद्ध संस्कृत का शब्द है, तत्सम है और शिष्य हो जाएगा छोटा सा पेट बड़ा सा और ये हो जाएगा आपका तद्भव। इसी तरीके से स्वर्ण, इसका तद्भव हो जाएगा सोना। सन्यासी तद्भव हो जाएगा स अंकी बिंदी अधन्यासी, स अंकी बिंदी अधन्यासी, सन्यासी, इसका हो जाएगा सन्यासी तद्भव। ठीक है। हस्तिन, हस्तिन हाथी को कहते हैं, लेकिन हस्तिन जो है वो संस्कृत का शुद्ध शब्द है और तत्सम है और इसका हो जाएगा तद्भव हाथी। नेक्स्ट है विवाह, विवाह का तद्भव हो जाएगा ब्याह, शादी, ब्याह। ठीक है। तो ये थे हमारे तत्सम और तद्भव जिनके बारे में हमने जाना। इसके बाद हम देखते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक है देशज और विदेशज। ठीक है। चलिए इसके बाद हमारा देशज शब्द है। देशज शब्द उसे कहते हैं जिसकी उत्पत्ति का कोई पता न चले, ये कहां से है, कहां से क्या है, क्या नहीं है। तो ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति या जिनके बारे में पता नहीं होता कि वह किस भाषा से लिए गए। क्वेश्चन आता है देशज और विदेशज शब्द की परिभाषा क्या है? देशज शब्द उसे कहते हैं जिसकी उत्पत्ति का हमें पता नहीं चलता कि वो कहां से लिए गए, वो है देशज शब्द। ठीक है। विदेशज शब्द उसे कहते हैं जिनकी उत्पत्ति का हमें पता चलता है, जैसे अरबी के शब्द, फारसी के शब्द, आपके इंग्लिश के शब्द, चीनी शब्द, जापानी शब्द, उनकी उत्पत्ति का हमें पता चलता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नोट, ऐसे शब्दों का प्रयोग हम सामान्य आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं। किनका? देशज शब्दों का हम जो प्रयोग करेंगे वो सामान्य और आम बोलचाल की भाषा में इनका हम प्रयोग करते हैं। नोट 2 है देशज शब्द धातु व व्याकरण के नियमों के अनुसार नहीं चलते। क्वेश्चन दे देगा, क्या देशज शब्द धातु, संस्कृत धातु व्याकरण नियमों के अनुसार चलते हैं? नहीं चलते, आम बोलचाल में बोले जाते हैं। ठीक है। नोट है इन शब्दों में लोक भाषा या स्थानीय भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है। किनमें?
किन में लोकल भाषागत प्रभाव देखने को मिलता है? देशज शब्दों में। जैसे हम बोलते हैं यार ये क्या कर रहा तू, यार उसे बुला के ला, भाई उसे कह दे, भाई उसे बोल दे, उसके साथ चला जा, तो ये आम बोलचाल की भाषा है, ठीक है। जैसे लोटा है, लोटा आपका देशज शब्द है, बाल्टी देशज शब्द है, पगड़ी, ठेठ, टांग, डिब्बा, ये सब आपके देशज शब्द है। एक बार फिर बतला रहा हूं, देशज शब्द से कहा जाता है जिसकी उत्पत्ति का कोई भी पता ना चलता हो, ये कहां से शब्द लिए गए हैं, कहां से नहीं, एक बात। दूसरी बात, ये जो देशज शब्द हैं ये संस्कृत भाषा व्याकरण या नियमों के अनुसार नहीं चलते। तीसरी बात, इन देशज शब्दों का जो प्रयोग होता है वो आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग किया जाता है। जैसे लोटा, बाल्टी, ठेठ, पगड़ी, डिब्बा आदि, वो आपके देशज शब्द होते हैं, ठीक है। इसके बाद है हमारा विदेशज शब्द। विदेशज शब्द होते हैं जिनकी उत्पत्ति के बारे में हमें पता चलता हो, वो आपके विदेशज शब्द होते हैं। देख लेते हैं ऐसे शब्द जो विदेशी भाषा से जो के त्यों ले लिए गए हो, मतलब जैसे थे वो वैसे ही ले लिए गए हो विदेशी भाषाओं से, थोड़ा परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयोग में या लाए गए या बोले गए। मतलब विदेशी भाषा में जैसे वो शब्द थे उसी के अकॉर्डिंग हमने उन्हें ले लिए और थोड़ा बहुत परिवर्तन के चेंज के साथ उन्हें हमने हिंदी में बोलना शुरू कर दिया, वो आपके विदेशज शब्द होते हैं। क्वेश्चन आता है विदेशज शब्द कौन से होते हैं जिनकी उत्पत्ति का हमें पता चलता है, ठीक। उदाहरण के लिए आप एक चीज याद रखना, विदेशी भाषा से जो सबसे अधिक हिंदी में शब्द लिए गए हैं या शब्द हिंदी में बोले जाते हैं वो आपके फारसी भाषा के शब्द हैं। नोट में डलवा रखा मैंने, विदेशी भाषा से हिंदी में सबसे अधिक शब्द फारसी भाषा से है। क्लियर? देखो फारसी भाषा के शब्द ये सब विदेशी है, फारसी, अरबी, तुर्की, पुर्तगाली, अंग्रेजी, जापानी, चीनी। फिर ये क्वेश्चन अलग अलग पूछे जाते हैं, कौन सा तुर्की भाषा का शब्द है, कौन सा अरबी भाषा का है, कौन सा फारसी का है। आप अगर इन्हें याद कर लिया, आपने इन्हें रट दिया एक बार, तो आप यकीन मानना क्वेश्चन आपके इसके इर्द गिर्द घूमेगा, इससे बाहर आपका कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा देशज विदेशज में। देखो दफ्तर जो है फारसी भाषा का शब्द है, दुकान फारसी भाषा का शब्द है, शिकार फारसी भाषा का शब्द है, बीमार फारसी भाषा का शब्द है, बाजार फारसी भाषा का है, रुमाल फारसी है, दीवार भी फारसी है और आराम भी फारसी भाषा के शब्द है। इसके बाद अरबी भाषा के शब्द कौन से हैं देख लो। किताब अरबी भाषा का है, कानून अरबी भाषा का है, खुफिया, गरीब, फकीर, खत, इनाम, अदालत और नहर। पिछली बार उत्तराखंड ग्रुप सी में नहर पूछा गया था किस भाषा का शब्द है या कहां से लिए गए, देशज या विदेशज है, अरबी है या फारसी है, तो इस तरह देता है तो अरबी है, ठीक है। फिर आपका तुर्की, दरोगा, दरोगा, बंदूक, गोला। भाई देखो किसी पुलिस स्टेशन में दरोगा होगा, दरोगा पे बंदूक होगी, पिस्टल होगा या नहीं होगा, पिस्टल के लिए गोली होगी या नहीं होगी, उसे बारूद कहते हैं, गोला। और वो दरोगा जो होगा वो बहादुर भी होगा, हिम्मतदार भी होगा, ठीक है। और जो पुलिस पे गन होती है उसमें चाकू होता है लगा हुआ या नहीं होता है, तो चाकू, चाकू, बेगम, कुर्ता और सुराग, आप इसे याद रखिए, ठीक है। एक बार फिर बतला रहा हूं, तुर्की भाषा के जो शब्द है, दरोगा होगा, दरोगा पे बंदूक होगी, बंदूक में गोला होगा, बंदूक पे चाकू होगा और बंदूक में सुराग होगा, ठीक है। वो बहादुर भी होगा और बेगम और कुर्ता याद कर लियो, छुट्टी हो रही है। पुर्तगाली, भारत में सबसे पहले पुर्तगाली लोग आए थे विदेशी से, तो पुर्तगालियों ने सबसे पहले गोदाम लिया था, व्यापार करने के लिए गोदाम लिया था। गोदाम में एक कमरा था, कमरे में उन्होंने तंबाकू रखा था, आलू रखे थे और अपने पहनने के कपड़े रखे थे, कमीज, नहाने के लिए साबुन रखा था और फूल फुलवारी के लिए गमला रखा था और उन्हें गोदाम को बनाने के लिए मिस्त्री था और मिस्त्री के पास चाबी थी और उसी गोदाम में संतरा और आलपिन था, ठीक है। तो ये आपका पुर्तगाली शब्द है। गोदाम, कमरा, तंबाकू, आलू, कमीज, साबुन, गमला, मिस्त्री,
चाबी, संतरा, आलपिन। ठीक है। अंग्रेजी के शब्द हैं डॉक्टर, वकील, कॉलेज, कंपनी, टॉफी, कमीशन। कमीशन पूछा गया था पिछली बार उत्तराखंड में, कमीशन किस भाषा का शब्द है, तो अंग्रेजी शब्द है। रिक्शा एकमात्र शब्द है जापानी। क्वेश्चन ये भी आ सकता है एकमात्र जो शब्द है जापानी वो कौन सा है, रिक्शा। ठीक है। इसके बाद चीनी शब्द है लीची, चाय, चाय की जो उत्पत्ति है, चाय का जो जन्म है वो चीन में ही है। ठीक है। पटाखा, तूफान, ये है आपके चीनी शब्द। तो ये थी आज की हमारी क्लास। हमने 4 चीजें देखी है, तत्सम देखा, तद्भव देखा, देशज देखा और विदेशज देखा। याद रखना उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप इसे अच्छी तरीके से पढ़िएगा। सभी मेरे प्यारे छात्र और छात्रा है, आप लोग देख रहे होंगे कि हम कितनी कंटिन्यूटी के साथ आप लोगों को क्लास उपलब्ध करा रहे हैं। सुबह ही 10 और 11 के बीच में आप लोगों को 3 क्लास उपलब्ध हो जाती है। तो आप भी हमारे साथ कंटिन्यूटी के साथ जुड़े और लोगों को भी जोड़ने का प्रयास करें। और आगामी जो परीक्षा है आप देखना, उनमें आप बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट देंगे हम लोगों को। ठीक है। जो हमारे द्वारा पढ़ाई गई चीजें है उसके इर्द गिर्द क्वेश्चन घूमेगा। ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को 3 क्लास एकदम मॉर्निंग में मिल जाए। और अगर पुराने हैं तो कंटिन्यूटी के साथ जुड़े रहिएगा और लोगों को जोड़ने का भी प्रयास करिएगा। चलिए मिलते हैं, मैं आपका अपना टीचर गुलशेर गौड। चलिए, थैंक यू।